आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख संतोष गुप्ता, वाचन स्वर शरद बाघेला। उमरिया जिले में भी पतझड़ के मौसम के आगमन के साथ ही गेहूं की फसल खेतों में पकने के लिए तैयार हो गई है। इसके साथ ही जिले में रबी सीजन की फसल को उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 35 किसान पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। उमरिया जिले में भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के संचालन के लिए 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 47 परीक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी की परीक्षा के लिए और 55 केंद्र हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए आयोजित निर्धारित कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। इन परीक्षाओं में से हाई स्कूल की परीक्षा के लिए कुल 9,893 और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 6,750 छात्र भाग ले रहे हैं। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को परीक्षा केंद्र को परीक्षा पूर्व कोविड को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उमरिया जिले के सभी नगर पालिका में स्वच्छता संकल्प माह मनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर पालिका उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया में इस अवसर पर रैली निकालने और लोगों को जागरूक करने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कर स्वच्छ नगर को रखने का संदेश दिया गया। उमरिया रेलवे स्टेशन पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन को स्थापित किया गया है। इस मशीन में पेटीएम और क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध है। इसके द्वारा यात्रीगण द्वितीय श्रेणी की अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। उमरिया जिले में पिछले दिनों स्थानीय शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परियोजना कार्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम संबंधित प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को किन बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, इस बात की जानकारी दी गई। प्रदेश के अन्य स्थानों की तरह उमरिया जिले में भी संत रविदास जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय सामुदायिक भवन में पूर्व सांसद ज्ञान सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवियों और संतों का सम्मान करने के साथ हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ का वितरण किया गया। इसी दिन करकेली जनपद मुख्यालय में बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह की उपस्थिति में जयंती मनाई गई। उमरिया जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की पहल से जिले में अब पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं और इसके लिए वो बैंक शाखा पेंशनर को वापस नहीं करेगी। उमरिया जिला मुख्यालय में पिछले दिनों देशभक्ति जनसेवा का संदेश देने वाली पुलिस विभाग अब पेट्रोल प्रदान करने का कार्य पेट्रोल पंप द्वारा किया जाएगा। इसका शुभारंभ पुलिस प्रशिक्षण शाला के परिसर में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप का विधिवत शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती अनुराधा शंकर ने किया। इस अवसर पर एचपी पेट्रोलियम कंपनी द्वारा पुलिस प्रशिक्षण शाला को निःशुल्क सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस प्रदान की गई, जिसका रखरखाव पुलिस प्रशिक्षण शाला की वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। उमरिया आईटीआई में शिक्षा ग्रहण कर रहे 14 छात्रों का चयन अहमदाबाद स्थित मारुति सुजुकी संस्थान में हुआ है और इन छात्रों को बस द्वारा पिछले दिनों अहमदाबाद रवाना किया गया। ये सभी छात्र वहां पर कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च तकनीक की जानकारी हासिल करेंगे। पिछले दिनों उमरिया जिले के मानपुर जनपद मुख्यालय पर विशाल जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन जनजाति मंत्री सुश्री मीना सिंह की उपस्थिति में किया गया। यहां पर क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं का तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री सुश्री मीना सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जनता को योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। उमरिया जिले में अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि अधिकारी और जनपद स्तर के कर्मचारी भ्रमण पर जाएं और आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले सभी लाभ की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक और प्रेरित करें कि वे भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। उमरिया जिले में शनिवार की दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली और हल्की गुलाबी ठंड के मध्य झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां ठंड फिर से बढ़ने के आसार हैं, तो वहीं विलंब से गेहूं की बोनी करने वाले किसानों ने बारिश को लाभकारी बताया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।